सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और ऑप्शन स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हम बात करेंगे कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या-क्या चीजें हमारे लिए ज़रूरी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बेहतरीन ढंग से बात करेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ा-सा लंबा हो जाए, बट कोई नहीं, सीखने को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के ऑप्शन चेन के बारे में। चलिए, हम जानते हैं कि हमारा एलटीपी कैलकुलेटर है और एलटीपी कैलकुलेटर में कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, कोई भी अल्केम जो है अडानी पोर्ट्स ले लेते हैं और इसको फ़िल्टर कर देते हैं। हमारा ओल्ड वर्ज़न है। ओल्ड वर्ज़न से अच्छा है कि चले हम न्यू वर्ज़न पे चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा अशोक लेलैंड नाम का एक स्टॉक है। चलिए, अशोक लेलैंड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा स्टॉक का शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 245 रुपीज एंड 45 पैसे। जस्ट लाइक हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, यानी कि हमको जो है इसके प्रीमियम परचेज करने हैं। अब इस प्रीमियम को परचेज करने हैं, यानी आप कॉल बाय करेंगे तो आप जो है कॉल साइड का प्रीमियम परचेज करेंगे। अगर आपको पुट बाय करना है तो पुट साइड का आपको प्रीमियम परचेज करना है। ये प्रीमियम क्या है, ये प्रीमियम कहां से आएगा, इसके लिए आप एलटीपी कैलकुलेटर में या फिर आप अपने ब्रोकर में जाकर के देखेंगे तो आपको ये एलटीपीज की वैल्यू आपको दिखाई दे देगी, जो कि आपको यहाँ पे वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ना? तो ये वैल्यू आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रीमियम को आपको क्या करना होता है, इस प्रीमियम को आपको परचेज करना होता है। चलिए, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये वैल्यू कहां से परचेज करें। तो कॉल बाय करें तो हमको प्रॉफिट होगा, पुट बाय करें तो हमको जो है तो भी हमको प्रॉफिट हो, यानी मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट हो, नीचे जाए तो भी हमको प्रॉफिट हो। इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं पीछे, यानी पीछे हम आपको एक वीडियो बताया है जिसमें हम आपको क्लियरिटी के साथ बताया है वीक टू वॉश टॉप और वीक टू वॉश बॉटम के बारे में। इस वीडियो से आप रूबरू जरूर होंगे, इस वीडियो को आप देखिएगा। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वीक टू वॉश टॉप और वीक टू वॉश बॉटम का, क्योंकि यहां से हमारा चैप्टर, हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। तो देखना मत बोलिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक से बढ़कर के एक अब डेली के डेली अपडेट आपको यहाँ पे लाते रहेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रांग, हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको सपोर्ट स्ट्रांग ही नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यानी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी थ्योरी ऑलरेडी हमने सीख गए हैं यहाँ पे। तो हमको ट्रेड कैसे करना है, मेन बात यह है कि मुझे ट्रेड कैसे करना है, वो भी ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो कैसे करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास कुछ फार्मूले होने चाहिए। ये फार्मूले आपके ये हैं, हाउ टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। यानी कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में तो क्या क्या चीजों का ध्यान देना होता है। देखिए, यहाँ पे कॉल बाय करते हैं तो आप इस साइड को फॉलो करेंगे और पुट बाय करेंगे आप तो इस साइड को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे पांच पांच थ्योरी हमने दिया हुआ है, इस थ्योरी को आपको फॉलो करनी है। अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो ये पांच फॉलो करिए और पुट बाय कर रहे हैं तो ये पांच आपको फॉलो करने हैं। लेकिन उससे भी जरूरी हम आपको एक चीज बता दें कि जब हमने आपको वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम का कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट में हम आपको एक चीज जबरदस्त बताई थी कि अगर वीक टू टॉप होता है तो टॉप से बिकवाली नहीं करना है, और वीक टू बॉटम होता है तो आपको बॉटम से खरीदारी नहीं करनी है। चाहे कॉल साइड में वीक टू टॉप हो या पुट साइड में वीक टू टॉप हो, या कॉल साइड में वीक टू बॉटम हो या पुट साइड में वीक टू बॉटम हो। अगर वीक टू बॉटम होता है तो वीक टू बॉटम में बॉटम से हमको खरीदारी नहीं करना है, और वीक टू टॉप होता है तो टॉप से हमको खरीदारी नहीं करना है। यानी सिंपल सी बात है, टॉप से हमको बिकवाली नहीं करना है। यानी सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, तो रेजिस्टेंस भैया हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रांग, और सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टू टॉप। यानी कि हम टॉप से तो बिकवाली नहीं करेंगे, यानी रेजिस्टेंस हमारा कोई काम का नहीं है, हमको सपोर्ट को देखना है, यानी बॉटम से खरीदारी करने के बारे में हम सोचेंगे। ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा कि बॉटम हमारा क्या दिख रहा है, बॉटम हमारा 238 यानी कि 240 का हमारा स्ट्राइक प्राइस हमको ये दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 238 पे मार्केट आएगा तो हमको परचेज करना है। कब तक वेट करें, अभी मार्केट 245 पे चल रहा है। जब मार्केट 238 पे आएगा तो जाकर के हमको वेट करना है और 238 पे आने के बाद में हमको परचेज करना है। जी नहीं,
सिर्फ इतना ही देख लेने से मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता, उसके लिए और भी थ्योरी है। उसके लिए क्या क्या थ्योरी है, इस थ्योरी को समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल बाय करने के लिए क्या क्या होता है, इसमें हम बाय करते समय ध्यान देंगे कि सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि हमारा सपोर्ट कैसा होना चाहिए, सपोर्ट हमारा जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, नहीं है। सपोर्ट हमारा कैसा है, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरी फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला हमारे ये कहता है कि रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। हमने बताया था कि अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम मिले, या दोनों मिल जाए या एक भी मिले, तो आपको बॉटम से खरीदारी नहीं करनी है। जबकि हम यहां पे देख रहे हैं तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा रूल ये फॉलो कर चुका है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये बोल रहा है कि देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 जीरोज इन कॉल साइड आईटीएम एलटीपीज, यानी कि ये बोल रहा है कि कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में, कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में, कहां से इन द मनी का एलटीपीज आएगा, इसको समझने के लिए हमको जाना होगा यहाँ पे, और ये रिवर्सल को हम हटाएंगे तो एलटीपीज आ जाएगा। एलटीपीज आएगा यानी कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड का इन द मनी का एलटीपीज हमको देखना है, और पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड का इन द मनी का एलटीपीज हमको देखना है। इन द मनी क्या होता है ये आपको पता ही है, जो कि पिछले वीडियो में हम अपने वीडियो में अपलोड किए हैं, एक बार देखिएगा, आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझने वाली बात है कि क्या 3 कंडीशन ये फॉलो किया, जी नहीं, तीसरा कंडीशन तो हमने चेक ही नहीं किया। चलिए चेक कर लेते हैं आपके साथ, यहां पे हम चलते हैं, देखते हैं कि इन द मनी के एलटीपीज में हमारा कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं, 1 जीरो दिखाई दे रहा है। चलिए भैया सही है, यानी कि कॉल बाय करने के लिए पहला रूल फॉलो किया, दूसरा रूल फॉलो किया, तीसरा रूल भी फॉलो किया, चौथा रूल क्या है, चौथा रूल हम ये देखते हैं, वी डोंट वांट ट्रेड ऑन ऑन लो वॉल्यूम, मतलब कि हमको लो वॉल्यूम जिस भी जो भी हमारा होगा, जो भी हमारा स्टॉक्स होगा, अगर उसमें लो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी इमेजिनरी लाइन के आसपास जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, जो भी प्रीमियम लेना चाहते हैं, उसके आसपास अगर आपको लो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है या वॉल्यूम ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको ये वॉल्यूम का कॉलम है, अगर इसमें वॉल्यूम ही हमको ना दिखे तो फिर हमको ऐसे सिचुएशन में हमको कॉल बाय नहीं करना है, यानी कि उसके जाल में हमको फंसना नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि जब हम उसको बेचने जाएंगे तो कोई लेने वाला ही नहीं रहेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा, या फिर मार्केट में अचानक से जब वॉल्यूम आने लगेंगे तो मार्केट हमारे फेवर के अगेंस्ट भी जा सकता है। पांचवा हमारा क्या होता है, पांचवा हम देखने के लिए समझेंगे, इंप्लॉयड वोलेटिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 30, यानी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम आपको स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर 30 से ज्यादा आईवी हो तो हमको क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। यानी चलिए हम चेक कर लेते हैं कि इसका आईवी कितना है, तो इसका आईवी है यहां पे देखिए 22, 23, 24, यानी इतनी की आईवी हमको दिखाई दे रही है, यानी ये पांचों के पांचों रूल फॉलो कर रहा है। और जब ऐसे सिचुएशन में हमारा स्टॉक अपने बॉटम पे आएगा तो हम क्या कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, यानी ये हुई कॉल की बातें। सेम इसी तरह से हम पुट साइड में देखते हैं, और पुट साइड अगर हमें पुट बाय करना है तो हम पुट बाय करते समय क्या क्या ध्यान देंगे, यानी कि पुट बाय करते समय पहला रूल जो होगा वही होगा, पहला और दूसरा रूल तो वही होगा, यानी हम पुट बाय कर रहे हैं यानी टॉप से बिकवाली करने जा रहे हैं, तो टॉप से बिकवाली करते समय हमें क्या देखना है कि हमारा जो होगा हर टॉप से बिकवाली करते समय हमको ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो हमको टॉप से बिकवाली नहीं करनी है। जैसा कि अशोक लेलैंड में हम देख पा रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जबकि हमको सपोर्ट यहाँ पे वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। यानी इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, फिर भी समझ लेते हैं। यानी पहला रूल तो क्या कर रहा है, फॉलो फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है कि नहीं, तीसरा हमारा क्या है, देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 जीरोज इन पुट साइड एलटीपी। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यानी पुट हम बाय करने जा रहे हैं तो पुट साइड के एंड मनी के एलटीपीज में देखना है, आप कॉल साइड के नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे तो क्या यहाँ पे एक भी जीरो आपको दिखाई दे रहा है, जी नहीं, यहाँ पे 1 से 2 जीरो रहेंगे तो चल जाएंगे, जितना ज्यादा जीरो उतना ज्यादा रिस्क, यानी कोई भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमारा सपोर्ट यहाँ पे या तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होता या तो स्ट्रांग होता, तो हम यहां पे इसको भी ट्रेड करने के फेवर में सोच लेते। ठीक है, क्योंकि पहला रूल फॉलो कर रहा है, दूसरा रूल भी फॉलो कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा क्या है, चौथा वही सेम है, वी डोंट वांट टू
ट्रेड ऑन लो वॉल्यूम, यानी कि इसमें अगर लो वॉल्यूम है तो लो में वॉल्यूम में भी हमको ट्रेड नहीं करना है, यानी हम पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड का हमको वॉल्यूम चेक करना है। ठीक है, साथ ही साथ दोनों साइड का हमको चेक करना है कि पुट साइड और कॉल साइड जो भी स्ट्राइक प्राइस हम परचेज कर रहे हैं उसके दोनों साइड पे हमको चेक करना है, क्योंकि हमको पोजीशन को स्क्वायर अप भी करना है, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ इंप्लॉयड वोलेटिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 30, यानी कि इसमें भी इंप्लॉयड वोलेटिलिटी की कितनी होनी चाहिए, 30 से ज्यादा ही, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे आईबी आप देखेंगे तो 25, 26, 29 इतना का हमको आईबी दिख रहा है। नीचे 257 पे हमको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईबी हमको वहां पे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो हम आसपास जो है हम जो है आसपास यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके आसपास एट द मनी के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस जनरली हम स्टॉक में परचेज करते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है कि अच्छा होता है, हमको अच्छा प्रॉफिट दे करके जाता है, अच्छा प्रीमियम भी मिल जाता है साथ ही साथ। चलिए, तो आगे हमने देखा कि हमारा जो होता है ट्रेड करते हैं हाउ टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक, यानी स्टॉक में हमने ट्रेड करते समय देखा कि क्या क्या 5 रूल इधर और 5 रूल इधर होता है, कॉल बाय करने के लिए और पुट बाय करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जबरदस्त आपको बता देते हैं, क्या कि यहां पे दिया हुआ है, इसमें ये पांचों रूल सिर्फ कॉल बाय करने के लिए ऑप्शन में नहीं है, इसको आप राइटिंग भी कर सकते हैं। किसमें, लेकिन राइटिंग करते समय यहां पे कॉल नहीं होगा बल्कि पी होगा, पुट का राइटिंग आप करेंगे और बाय कर लेंगे फ्यूचर और कैश में, कैश या फ्यूचर में भी बाय भी कर सकते हैं इसको। लेकिन इस साइड वाला क्या है, इस साइड वाला राइटिंग के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि बाय और पी, यानी कि पी हम बाय कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं कॉल का, कॉल की राइटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ सेल कर सकते हैं कैश और फ्यूचर में। यानी ये पांचों अगर फार्मूले आपको पता है तो आप जो है इसको जो है अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं कि आप यूज कर सकते हैं। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये येलो कलर वाले बॉक्स के लिए नहीं है। चौथा और पांचवा ध्यान दीजिएगा, चौथा और पांचवा दोनों साइड का ये येलो कलर के बॉक्स वाले के लिए नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, तो ये चीजें हमको देखने को मिला, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में लेकर के आने वाले हैं, जैसे मान लीजिए और भी स्टॉक हम चेक कर लेते हैं, और भी चेक कर लेते हैं तो पता चलता है कि मिला ट्रेड नहीं मिला, इसके लिए हम कैसे इसको इजीली हम परचे खोजें, कैसे हम इसको जो है अच्छा सा ट्रेड करें, कम समय में हम अच्छा ट्रेड कैसे करें, इन सब सारी चीजों की बात हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। इसमें डेली का डेली आपको वीडियोस मिलता रहेगा, डेली का डेली हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे, चाहे आईडेडी ब्लास्ट हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे हर प्रकार की वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। लेकिन आप अपने कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसको जल्द से जल्द लेकर के आऊं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे जो है एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।